देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने खूंटी जिले के ऐतिहासिक गांव ओलिहातों से झारखंड दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा राष्ट्र बिरसा मुंडा के अद्वितीय योगदान को नमन करता है, लेकिन उनकी जन्मभूमि की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। उनके अपने वंशज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ओलिहातों से नक्षत्र न्यूज की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है उस धरती की जहां से उलगुलान की आवाज बुलंद हुई थी। ये वही घर है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया, जहां से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का संकल्प लिया गया। लेकिन आज उसी जन्मस्थली की दीवारें जर्जर है, घर की हालत खस्ता है, सुविधाएं सीमित हैं। सोचने वाली बात यह है कि देश भर में जिस बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय, संस्थान, योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके अपने परिवार को अब भी पक्का आवास, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। आज का भारत कहाँ है, कैसी स्थिति में है? जब भगवान बिरसा मुंडा थे उस वक्त क्या था, उनकी सोच क्या थी, और आज का भारत क्या है? आज़ाद होने के बाद भारत में सुख संपन्न जीवन जिएंगे, इसी आशा से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा और अपना जान कुर्बानी दे दिया। किंतु आज़ाद भारत होने के बाद अभी 78वां साल चल रहा है, फिर भी आदिवासियों का, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जो अपना जान बलिदान कर दिए, फिर भी उनके वंशजों का परिवार, घर द्वार कुछ भी सुधारा नहीं है, कुछ भी नहीं सुधरा है। मेरा घर द्वार नहीं रहता, देख रहे हैं, देखिए घर द्वार किस तरह का घर द्वार में हम लोग रह रहे हैं। और देश के बड़े बड़े मंत्री, नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब यहाँ मान सम्मान के लिए आते हैं, किंतु फूल माला चढ़ा करके लौट जाते हैं, आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं और हम लोगों का स्थिति जैसा का तैसा ही रह जाता है। आज इतना साल हो गया जब अमित शाह ने इसी स्थान, इसी आंगन पर बैठ करके इसी गांव में सबका पक्का मकान बनने का उद्घाटन किया था, पूजा किया था, और आज 8 साल हो गया है, किंतु हम लोगों का घर का कहीं भी घर बनाने का ये नहीं है, उन्हें ज़मीन नहीं मिल रहा है। हम लोगों का जो जन्म स्थली ज़मीन है वो हमारे पूर्वजों का खतियान में है, वो हम लोग उनके उत्तराधिकारी का अधिकार में है। जब नक्षत्र न्यूज की टीम घर के भीतर पहुंची तो वहां हर कोने में संघर्ष की दास्तान दिखी। ना मकान पक्का, ना स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। परिवार का कहना है कि बरसात में छत टपकती है, नेताओं की ओर से कई बार वादे होते हैं, योजनाओं की बात होती है, सर्वे भी होता है, लेकिन इसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंचता। जिनके पूर्वज को पूरा देश पूजता है, जिनके नाम पर सरकारें बनती हैं, उनके वंशजों को सरकारी योजनाएं तक मुहैया नहीं होती। आज उपराष्ट्रपति हम लोगों का घर में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली घर हमारे घर में ही आए हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी लगा। और हम लोगों से खास बातचीत तो नहीं हुआ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब तो बातचीत। हमारे परिवार को आज भी वही लगता है कि हम किसी के गुलाम हैं। अगर ये हमें गुलाम नहीं होता तो आज़ादी हमको मिलता है कि कहीं पर अपने बातों को रखने का मौका मिलता है। ना ही कोई यहाँ कोई केंद्र से हुआ चाहे राज्य से कोई अगर मंत्री आते हैं तो उनके सामने हम खुलेआम से उस बात नहीं रख पाते हैं। परिवार और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हर साल बड़े नेता और अधिकारी आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनका सीधा सवाल है, अगर सच में बिरसा मुंडा को सम्मान देना है तो उनकी जन्मस्थली को विकास और उनके परिवार को सम्मानजनक जीवन दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी भी आए हैं और राष्ट्रपति महोदया भी आई हैं, आज उपराष्ट्रपति महोदय आए हैं, और ऐसे ही आते रहते हैं, किंतु हम लोगों का विशेष इस परिवार को उत्थान के लिए आज तक कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का सोच कहेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा तो सोचे थे कि अपना देश में अपना राज होना चाहिए। बहरहाल सरकार की मंशा और नेताओं के वादे अपनी जगह है,
और उलिहातू की ये तस्वीरें अपनी जगह। इन दोनों के बीच का अंतर कई सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ माल्यार्पण और भाषण से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को भी योजनाओं के लिए दर दर भटकना होगा? उपराष्ट्रपति के इस दौरे के बाद क्या बदलाव की शुरुआत होगी, या ये तस्वीरें अगले साल भी इसी तरह सवाल उठाती रहेंगी? सरकार से साफ तौर पर कहना है इनके वंशज का कि जो भी योजना है, जो भी चीज़ें हैं, जरूर सरकार बिरसा मुंडा के जो वंशज को दिलाएं और जो उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें उस शिक्षा उपलब्ध जरूर कराएं। यही मांग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का है, उनके परिवार का है। फिलहाल इस खबर में जाती अपने सहयोगी पंकज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, उलिहातू।